आपत्ति किया जा रहा है। कौन लोग आपत्ति कर रहे हैं? अब इसको पता नहीं कौन से लोग आपत्ति कर रहे हैं। आड़े आड़े सामने तो कोई आता नहीं। बहुत बड़ा दंगा हो सकता है और दंगा होना है निश्चित। अगर प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नहीं हुआ तो दंगा निश्चित है। वो अवैध निर्माण करवा रहा है, उसको उसकी विदेश से फंडिंग आती है। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। जहां एक ओर योगी सरकार अवैध कब्जाधारियों पर डकेल कसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बस्ती में अवैध निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है, जहां करीब साल से अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। आज रामनगर गांव में करबला पोखरे की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया। हिंदुवादी संगठनों ने निर्माण का विरोध किया और साथ ही साथ ताला भी लगा दिया, जिसके बाद लोगों ने अवैध रूप से बन रही मस्जिद पर बुलडोजर से कार्रवाई की मांग की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बस्ती के थाना सुनहा अंतर्गत ये रामगढ़ में वहाँ के लोकल लेखपाल द्वारा मिस्टर मिथिलेश कुमार द्वारा थाने को एक तहरीर दी गई है। ये कल 20 मार्च को जो तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ खतौनी में कोई करबला की ज़मीन थी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो नियमानुसार नहीं है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में वहाँ अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और इसमें विधि सम्मत जो भी चीज़ें होंगे वो निर्णय लिया जाएगा। ये जो FIR राजस्व कर्मी द्वारा जो दिया गया है, उसमें वो नेम्ड FIR नहीं है, बल्कि अज्ञात में है और ये विवेचना के माध्यम से इसमें देखी जाएगी कि कौन लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, क्या इलीगलिटी थी, किस तरीके के सारे प्रकरण पे इसमें विचार हुआ। तो इसमें एक चीज और निकल के आया है कि पहले भी निर्माण कार्य कराया जा रहा था, प्रशासन द्वारा रोका गया था, फिर निर्माण कार्य कराया गया है। तो क्या आप लोगों द्वारा अब तक चिन्हित किया गया है कितने लोग इसके द्वारा इस तरीके से निर्माण? देखिए, पुलिस और प्रशासन का तो ये काम ही है, अनवरत प्रक्रिया है। जनपद में जब भी कोई इलीगलिटी होती है, हर समय उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो समय समय पे अगर इसमें भी कुछ रहा होगा तो ये इशू लीगली जो सही होगा इसमें वो कार्रवाई भविष्य में भी। तो इसमें कुछ द्वारा लिखित नाम दिया गया था, उसके बाद फिलहाल जो मेरे पास FIR की कापी है वो अननोन है, अज्ञात में FIR पंजीकृत है। विवेचनात्मक कार्रवाई से जो स्थिति स्पष्ट होगी तदनुरूप कार्रवाई कराई जाएगी। क्या आप लोगों के द्वारा आगे मस्जिद जो अवैध निर्माण को गिराने का भी कार्य किया जाएगा? देखिए, भविष्य में क्या होने वाला है, बस एक शब्दों में इतना कहा जा सकता है कि जनपद बस्ती के अंतर्गत भविष्य में वो सारी कार्रवाई होगी जो नियमों के अधीन होगी, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा के लिए ठीक हो, किसी तरीके के खुराफाती तत्व कोई खुराफात न करने पाए, ये सारे प्रकरणों के अनुसार लीगल कार्रवाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण पिछले 2 साल से किया जा रहा है। इसकी कई बार तहसील स्तर पर शिकायत भी हुई, मगर ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ग्राम प्रधान आसमा बेगम का मन बढ़ते चला गया और मस्जिद अपने अस्तित्व में आ गया। वहीं स्थानीय लोगों का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक बार नपा भी था यहाँ, वहाँ से सरहद के नाप के लाए थे 3 फीट और उधर जा रहा है। 3 फीट इधर ही बना, लोग कहते हैं इसको ये उस पर बन गया है, मतलब जो पोखरा की बाउंड्री उस पर बन गया, लेकिन उस पर बना हुआ नहीं है। इन लेखपाल कानून को आए थे, नपा था, सब लोग दस्तखत भी किए थे कि ये 3 फीट हट के पूरब ही है, उस तरफ नहीं है। हम लोग का पैदाइश ही नहीं हुआ था कि जब से ये बना हुआ है। अच्छा, ये किस चीज़ की ज़मीन है? ये तो कब्रिस्तान की ज़मीन है। तो क्या कब्रिस्तान की ज़मीन पर निर्माण कराया जा सकता है? लेकिन अब बहुत दिन से चल रहा था, कोई आपत्ति आज तक किसी ने नहीं किया। अब इस पर आपत्ति किया जा रहा है। अच्छा, कौन लोग आपत्ति कर रहे हैं? अब इसको पता नहीं कौन से लोग आपत्ति कर रहे हैं। आड़े आड़े सामने तो कोई आता नहीं। अच्छा, क्या है उन लोगों की इसका मकसद कि ये बने ना, और यही मकसद से तो रोक रहे हैं। और क्या मकसद है इसका? काहे ऐसा कर रहे हैं? अब वो तो वही लोग जाने क्यों कर रहे हैं, किस पीरियड से कि इलेक्शन पर जो बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे प्रधानी लड़ना है, इस फील्ड लाइन से है कि किससे है, वो लोग इसके कोई मकसद से तो कर ही होंगे। अच्छा, इसका पूरा प्रकट तो ये है भैया कि यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है केवल 1 से 1.5 साल 2 साल हो गया है और माननीय SDM महोदय को और माननीय DM महोदय को बार बार यहाँ पर हम सब एप्लीकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर अवैध हो रहा है और अवैध मस्जिद बन रहा है। इस पर अभी तक ना SDM महोदय का और ना ही DM महोदय का कोई ऐसा वो नहीं आया है कि इस काम को रुकवाया जाए। 1, 2 बार 3 बार SHO यहाँ पर आए हैं, SHO साहब आकर के खाली देख के चले जाते हैं, काम नहीं रुकवाया। अगर काम रुकवाया जाता तो कहीं ना कहीं जो पूरा बन के खड़ा है, कहीं ना कोई अवैध तरीके से इस तरीके से नहीं खड़ा होता। अगर कल मेरा हिंदू संगठन यहाँ पर ना आकर के अगर नहीं काम रुकवाता तो कहीं ना कहीं ये पूरा
पलट के तैयार हो जाता। और अवैध तरीके से जो ये मस्जिद बनवा के सब रखे हुए हैं, पोखरे की ज़मीन है यहाँ पर, पूरा पोखरा, यहाँ पर कोई ऐसा कार्य होने नहीं चाहिए क्योंकि अवैध ज़मीन पर। और माननीय एसडीएम महोदय को हम सब कल भी दिए एप्लीकेशन, अभी तक यहाँ पर ना एसडीएम महोदय और ना ही डीएम महोदय यहाँ पर अभी कोई नहीं आया, ना जानकारी करने के लिए आए। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत है और प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं गलत कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बार बार, हम सब लोगों ने कई बार ट्विटर पे ट्वीट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी किया है कहीं ना कहीं इस चीज़ को गिरवाया जाए। और मैं आप सबके माध्यम से यही कहूँगा, ये गलत कार्य हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब बार बार निवेदन किए हैं कि इसको कहीं ना कहीं इसको गिरवाया जाए, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। और दंगा होना है निश्चित, अगर प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नहीं हुआ तो दंगा निश्चित है, क्योंकि वो सब नहीं मानेंगे तो यहाँ पर हिंदू संगठन भी कल से इकट्ठा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मारपीट और जो भी चीज़ें होती हैं होगा जरूर। ये हम बता देना चाहते हैं माननीय डीएम महोदय को और माननीय एसडीएम महोदय को। आपको बता दें कि जब मस्जिद की छत ढालने की कोशिश हुई तो विरोध तेज हो गया। कमिश्नर अखिलेश सिंह ने तत्काल निर्माण पर रोक और बेदखली के आदेश दिए। वहीं जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हुई थी कि तहसील भानपुर में एक स्थल पर एक विवादित धर्म स्थल का निर्माण किया जा रहा था, जो कि उपयुक्त भूमि उसके लिए नहीं थी। इस संबंध में अवगत कराया गया कि पहले भी निर्माण को रोका गया था, परंतु पुनः चोरी छुपे उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। इस संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट भानपुर को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने परीक्षण कराया है। प्रकरण में जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसके साथ ही साथ जो एक निवारक प्रक्रिया होती है, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स होती है, वो भी संबंधित के विरुद्ध किया जा रहा है। सभी एसडीएम्स को और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस समय विशेष रूप से सावधान रहें, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के विवाद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए, ताकि जनपद में सौहार्द बना रहे। वहीं मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अधिकारियों से बात की और इस मामले में मुकदमा दर्ज करने और बुलडोजर से मस्जिद को गिराने की मांग की। और क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। वहाँ पे कुछ पोखरे का अंश है, कुछ करबला का अंश है, कुछ ताजिया दफन करने वाले जगह का अंश है, जिस पर निर्माण नहीं हो सकता है। उक्त प्रकरण को लेकर के वहाँ के ग्रामीण जब उसका नींव भरा जा रहा था, तब से जिले के सक्षम अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन आज उस मस्जिद का सेंटरिंग तक का काम हो गया है, छत लगने के कंडीशन पे आ गया है। हम लोग मौके पे पहुँचे, वहाँ पे वाद विवाद हुआ, तब जाके प्रशासन जगह है और प्रशासन आधा जगह है। वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ का जो प्रधान है वो अवैध निर्माण करवा रहा है, उसकी विदेश से फंडिंग आती है। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। प्रधान को बचाते हुए अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है और वो बिल्डिंग, वो जो मस्जिद बन रहा है अवैध रूप से, उसको ध्वस्त कराने की जगह पे पूरे प्रकरण में उच्च अधिकारियों के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है, अगर शुरुआत से ही एप्लीकेशन दिया गया तो क्या अधिकारी उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट है, क्योंकि जो मस्जिद बन रहा हो किसी गांव में नहीं है, वो डुमरियागंज टू बस्ती मेन मार्ग पे है, मुख्य मार्ग पे है, सटा हुआ है और सभी अधिकारियों के नज़र में है और रामनगर ब्लॉक के सामने की जगह है। उसके बाद भी अगर अधिकारी सोते रहे तो कहीं ना कहीं इसमें एसडीएम से लेकर के लेखपाल और उस थाने के सचिव सभी लोग जिम्मेदार हैं। क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है कि उसको ध्वस्त किया जाए और जो उसका मुख्य आरोपी प्रधान और जो भी उसमें शामिल है उनके ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या आप करेंगे? कार सेवा करेंगे, ध्वस्त करेंगे हम लोग जाकर के। हम लोग योगी जी के सेना है, गलत नहीं बोलने देंगे। बहरहाल आपको बता दें, लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पर आगे क्या एक्शन लेती है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। JMT न्यूज के लिए बस्ती से अमृत लाल की रिपोर्ट।